बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम आज चौथा चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं जिसका नाम है अबुल कासिम ज़ोहरावी। बेटा जान, ये सबक डॉक्टर हमीद अस्करी की लिखी हुई किताब नामवर मुसलमान साइंसदान से लिया गया है और इसमें उन्होंने मुसलमान साइंटिस्ट के हवाले से बात की है। तो यहाँ वो अबुल कासिम ज़ोहरावी के बारे में बात कर रहे हैं। ये कौन थे? अंदलुस, स्पेन। अंदलुस मीन्स स्पेन। जब मुसलमानों ने स्पेन पे हुकूमत की, अंदलुस की इस्लामी सल्तनत के बाद नामवर साइंसदान, नामवर का मतलब मशहूर साइंसदान। बेटा बातें नहीं, प्लीज सबक की तरफ ध्यान। बिलाशुबा अपने फन में महारत तामा रखते थे। महारत तामा का मतलब पूरी महारत, फुल माहिर थे, एक्सपर्ट थे। लेकिन उस दौर की सबसे अजीम शख्सियत जिसके कमाल का लोहा सदियों तक अहले मगरब मानते रहे, अबुल कासिम खल्फ बिन अब्बास ज़ोहरावी है। अबुल कासिम खल्फ बिन अब्बास ज़ोहरावी स्पेन के मशहूर हुक्मरान अब्दुर्रहमान अन-नासिर ने अपने दारुस्सल्तनत कुर्तबा से 4 मील के फासले पर एक अजीमुश्शान महल तामीर करवाया था और उसका नाम अपनी मलका ज़ोहरा के नाम पे कसरे ज़ोहरा रखा था। रफ्ता रफ्ता उस कसर के गिर्द, यानी उस महल के गिर्द आयान सल्तनत, आयान सल्तनत का मतलब सल्तनत के बड़े बड़े लोग, यानी वजीर, मुशीर, वजीर आजम, वजीर तालीम, वजीर सकाफत, वजीर दिफा, आर्मी चीफ वगैरह वगैरह। हाँ जी, आयान सल्तनत और दूसरे लोगों ने अपने मकान बना लिए और वहां एक अलहदा शहर बस गया जो ज़ोहरा के नाम से मौसूम हुआ। ज़ोहरा का मतलब शहर का नाम। यही ज़ैली शहर, ज़ैली शहर का मतलब शहर के साथ वाला शहर, यही ज़ैली शहर अबुल कासिम खल्फ बिन अब्बास का मर्ज़-ए-बूम था। मर्ज़-ए-बूम का मतलब ठिकाना। और उसी शहर के निस्बत से ज़ोहरावी का लक़ब उसके नाम का जुज़ु बन गया है। जुज़ु का मतलब हिस्सा, पार्ट। अबुल कासिम ज़ोहरावी के आबा व अजदाद अंदलुस ही के रहने वाले थे। उसकी विलादत 936 ईस्वी में अब्दुर्रहमान अन-नासिर ही के अहद में, आज से कोई 1100 साल के राउंड अबाउट पहले, यानी 1000 साल पहले की हस्ती हैं ये। अब्दुर्रहमान अन-नासिर ही के अहद में हुई जो शान है अंदलुस में 8वां फरमारवा था। फरमारवा का मतलब हुक्मरान। उसके अहद में अंदलुस का दारुस्सल्तनत कुर्तबा औज पर पहुंचा हुआ था। औज का मतलब बुलंदी पर, फुल बुलंद हो चुका था वो। चुनाचे उसकी शान और शौकत का अंदाजा इस अमर से हो सकता है कि इसमें 3800 मस्जिदें, 60,000 सर बफलक इमारतें, आम लोगों के 2 लाख मकानात, 8,000 दुकानें और 700 हम्माम थे। हम्माम क्या होते हैं? जहां पर नहाते हैं, नहाने वाले, हजामत बनवाते हैं, ठीक है ना। तो कितने हम्माम थे? 700 हम्माम थे। कुर्तबा की आबादी 10 लाख बाशिंदों पर मुश्तमिल थी। ये हमाम की बात क्यों की जा रही है? नहा के सफाई हासिल करना, बालों की कटिंग करवाना, ये उस दौर की बात है जब यूरोप में नहाने को कुफ्र समझा जाता था। हाँ जी, वो नहाते नहीं थे। हाँ, अगर कोई नहा लेता तो पादरी उसे डंडे मारते थे, ये काफिर हो गया है नहा के, ये नहा के काफिर हो गया है। जहालत थी ना यार, तब वहां जहालत थी, अब यहां जहालत आ गई है। जहालत भी तो जगह अपनी बदलती रहती है ना। उस दौर में यूरोप जहालत में डूबा हुआ था, हमारे पास इल्म था। अब उनके पास इल्म है, हमारे पास जहालत है। हाँ जी। अच्छा भाई प्लीज, देखो बेटे, जब आप हर बंदे को उसके काम पे लगाएंगे ना तो मामला ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। अब मसलन मैं कहूं कि दूध वाले दूध में पानी मिला रहे हैं इसलिए कि स्टूडेंट उर्दू नहीं पढ़ते। अब स्टूडेंट के उर्दू ना पढ़ने का क्या ताल्लुक है दूध वालों के पानी मिलाने से? कोई ताल्लुक नहीं है ना। हम ऐसी ही तौजीहात पेश करते हैं, ऐसे ही बस कहानियां सुना देते हैं। कुर्तबा की आबादी 10 लाख बाशिंदों पर मुश्तमिल थी, जिसमें 50 सरकारी अस्पताल मौजूद थे। कुर्तबा की शाही लाइब्रेरी में 2 लाख से ज्यादा किताबें थीं। कुर्तबा यूनिवर्सिटी उस जमाने में मगरब की अजीम तरीन यूनिवर्सिटी थी।
जहां मुख्तलिफ मज़ामीन के जलीलुल कद्र उलमा बड़ी शान वाले उलमा तालीम व तदरीस और तहकीक व तालीफ में मसरूफ़ रहते थे, रिसर्च कर रहे थे। यही वो माहौल था जिसमें अबुल कासिम ज़ोहरावी ने अपना लड़कपन और जवानी गुजारी। उसके कमाल फ़न को देखकर यह अंदाज़ा आसानी से किया जा सकता है कि उसने उस इल्मी माहौल से पूरा फ़ायदा उठाया और तिब में जो उसका ख़ास मजमून था कामिल दस्तगाह हासिल की। कामिल दस्तगाह, पूरी महारत हासिल की। यानी उस यूनिवर्सिटी में उलमा लगे हुए थे, कोई तहकीक कर रहा था, कोई किताबें लिख रहा था, कोई नई चीज़ें ढूंढ रहा था, कोई पुरानी चीज़ों को नया बना रहा था, तो वो चल रहा था काम। तो अबुल कासिम ज़ोहरावी ने इस माहौल से पूरा फ़ायदा उठाया और भरपूर तरक्की की। और तिब में जो उसका खास मजमून था कामिल दस्तगाह हासिल की। दस्तगाह का मतलब महारत, मुकम्मल महारत हासिल की, एक्सपर्ट बन गए। अपनी तालीम की तकमील के बाद वो कुर्तबा के शाही शिफाखाने के साथ मुंसलिक हो गया। शिफाखाना मीन्स हॉस्पिटल। यहाँ उसने उस अमली तहकीक का आगाज़ किया जिसने थोड़े ही अरसे में उसको जदीद इल्मुल जराहत का मूजिद, इल्मुल जराहत सर्जरी, और अपने ज़माने का सबसे बड़ा सर्जन बना दिया। देखें बेटा, किसी भी मर्ज का इलाज दो तरीकों से होता है। एक तो दवाएं देकर, दवा गोली की शक्ल में, कैप्सूल की शक्ल में, सिरप की शक्ल में, इंजेक्शन की शक्ल में दी जाती है। जब दवाओं से काम ऊपर निकल जाए तो फिर सर्जरी की जाती है, ऑपरेशन किया जाता है, चीरफाड़ वाला काम किया जाता है। तो मरीज को ऑपरेट करते हैं, ये अगला स्टेप आ जाता है। इनके मुताल्लिक ये ख्याल आम है, अगरचे मगरबी तिब यानी एलोपैथी ये डॉक्टरी इलाज, देसी तिब ही का चरबा है। चरबा नकल, यानी ये जो देसी तिब है, आम तिब है, इसका चरबा है, इसकी नकल उतारी है अंग्रेज़ों ने। हमारी ही देसी जड़ी बूटियों वाली तिब को उन्होंने अंग्रेज़ी दवाओं की शक्ल में तब्दील किया है, क्योंकि हम तो जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल करते थे, लेकिन उन लोगों ने जड़ी बूटियों पर तहकीक की कि कौन सा पार्ट जो है वो जड़ी बूटी का ये सही काम कर रहा है। तो उस पार्ट को उन्होंने जड़ी बूटी से अलग किया, फिर उसको मसनूई तौर पे लैब में बनाया, उसका केमिकल टेस्ट किया, जो भी केमिकल बना वो उन्होंने निकाला, लो भाई ये केमिकल काम कर रहा है, अब जड़ी बूटी नहीं भी है तो हम वो केमिकल जो है तैयार कर सकते हैं। जैसे पानी अगर आप जमीन से नहीं भी निकालते तो लैब में H2O का रिएक्शन करा के आप पानी बना सकते हैं। यानी लैब में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आप रिएक्शन करवा दें तो पानी बन जाएगा। जमीन से ना निकालें, वहां से तैयार कर लें। यानी मसनूई तौर पर आप कर सकते हैं। इसी तरह चीनी आप लैब में बना सकते हैं, उसकी अज्जा का रिएक्शन करवा दें, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वो आप रिएक्शन करवा दें, चीनी बन जाएगी, ग्लूकोज बन जाएगा। तो यही चीज है, उन्होंने भी रिएक्शन करवा के वो केमिकल मसनूई तौर पे बना लिए थे, वही जड़ी बूटियों वाले केमिकल, लेकिन उन पर रिसर्च किया कि भाई ये बूटी फलां मर्ज में काम दे रही है, कौन सी चीज है जो इसकी काम दे रही है, उन्होंने वो निकाल ली। मगर जराहत यानी सर्जरी खास मगरबी डॉक्टरों की चीज है जिसमें कोई उनका हमसर नहीं, हमसर का मतलब बराबर। लेकिन इस ख्याल के फैलने की वजह महज ये है, सिर्फ ये है कि हमारे अवाम इस्लामी दौर के अजीम सर्जन अबुल कासिम ज़ोहरावी के नाम और उसके कारनामों से वाकिफ नहीं, पता ही नहीं कि अबुल कासिम ज़ोहरावी कितना बड़ा सर्जन था और वो क्या कुछ करके गया। वरना ये हकीकत है कि ज़ोहरावी ही वो अजीम शख्सियत है जिसने अहले यूरोप को सर्जरी के फ़न से रुशनास कराया। रुशनास का मतलब वाकिफ कराया। तो बेटे नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह कल पढ़ेंगे। कोई सवाल, कोई बात आपके जहन में आती है तो वो पूछ सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट दिस लेसन प्लीज़ लेट मी नो। ये किताब किस बेटे की है? जी भाई, पूछना है कुछ?